हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेवेशन एज़ पर IS 1200 एंड CPWD के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एज़ पर CPWD सब हेड 2 अर्थवर्क है और एज़ पर IS 1200 सब हेड 1 अर्थवर्क। तो CPWD में पहले सॉइल के बारे में जान लेते हैं। सॉइल को CPWD में 4 कैटेरिया में बांट रखा है। ऑल काइंड ऑफ सॉइल, ऑर्डिनरी रॉक, हार्ड रॉक प्रोवाइडेड प्लास्टिंग। और ऐसे ही हमारा क्लासिफिकेशन कर रखा है IS 1200 में लूज सॉइल, डेंस सॉइल, मड सॉइल, डिसइंटीग्रेटेड रॉक, हार्ड रॉक ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड हो जहाँ और हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोवाइडेड, यानी कि ब्लास्टिंग की अनुमति ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एज पर CPWD जान लेते हैं ऑल काइंड ऑफ सॉइल में क्या आता है। जनरली एनी स्टार्टर सच ए सैंड, ग्रेवल, लोम, स्लेब, मड, ब्लैक कॉटन, मोरम, ये सारी सॉइल इसके अकॉर्डिंग रखी गई हैं CPWD में। ऑल काइंड ऑफ सॉइल में इसको हम गैती फावड़े की सहायता से एक्सकवेशन कर सकते हैं। ऐसे ही अपना IS 1200 में लूज सॉइल, इसको हम फावड़े, गैती और पिक से, शॉवल से एक्सकवेशन कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ सॉइल के बाद आपका आ जाता है ऑर्डिनरी रॉक। ऑर्डिनरी रॉक जनरली ये रॉक है जो हमारी स्क्रू बार या पिक से तोड़ी जा सकती है, एक्सकवेशन किया जा सकता है, ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें हमारी लाइम स्टोन एंड सैंड, हार्ड स्टोन, जो कि हमारा ब्लास्टिंग विदाउट ब्लास्टिंग के एक्सकवेशन किया जा सके या तोड़ा जा सके, इसके अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद आता है हमारा हार्ड रॉक। हार्ड रॉक में हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पर ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं होते हैं, वहाँ पर हम ब्लास्टिंग करके चट्टान को तोड़ते हैं या एक्सकवेशन करते हैं, जो भी। तो ये हार्ड रॉक के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद आता है हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोवाइडेड, यानी कि जहाँ पर हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर चट्टान को तोड़ने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए हमें ड्रिलिंग या छेनी हथौड़े का यूज करके हम चट्टान को तोड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग हार्ड रॉक आता है। ऐसे ही सेम IS 1200 में भी है क्लासिफिकेशन। हार्ड डेंस सॉइल, जो मैंने ऑल काइंड ऑफ सॉइल में बताया, हार्ड लूज सॉइल, हार्ड डेंस सॉइल, मड सॉइल, जिसमें जो पानी में मिली हुई मिट्टी रहती है, ये सब ऑल काइंड ऑफ सॉइल CPWD के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट सेम ही आ जाते हैं। उसके बाद आपको डिसइंटीग्रेटेड रॉक है IS 1200 में, तो CPWD ऑर्डिनरी रॉक सेम एज इट इज़ ये इसमें क्लासीफाई किया गया है IS 1200 में, हार्ड रॉक और हार्ड रॉक प्रोवाइडेड ब्लास्टिंग। तो ये सेम ही है एज इट इज़ IS 1200 और एज़ पर CPWD। तो फ्रेंड, उसके बाद हम मेजरमेंट कैसे करते हैं एज़ पर IS 1200 के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा लेंथ में, अगर हम कोई लेंथ डायमेंशन लेते हैं तो उसको नियरेस्ट 0.01 मीटर तक लेना है, और एरिया लेना है तो 0.1 स्क्वायर मीटर तक लेना है, और क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी लेनी है, निकालनी है, तो 0.1 क्यूबिक मीटर तक लेना है। और उसके लिए फिर उसके बाद आता है हमारा कि जो हमारा मेजरमेंट, ये आइटम जो इंक्लूड रहेगा, जिसके लिए सेपरेट पेमेंट नहीं होगी, वो है द फॉलोइंग वर्क शैल नॉट बी मेजर्ड सेपरेटली एंड अलाउंस फॉर द सेम। 2.6 से IS 1200 के अकॉर्डिंग सेटिंग आउट जैसे करते हैं, कोई साइड स्टार्ट करने पहले उसका लेआउट करना या साइड क्लीनिंग करना, ग्रास हटाना, अनऑथराइज एक्सकवेशन कर देना, उसका पेमेंट, ये सब पेबल नहीं होता है, वो आइटम में इंक्लूड होता है। और फार्मिंग, डेड मैन बनाना, आपका स्टेप या डीप एक्सकवेशन के लिए स्टेप बनाना, और एक्सकवेशन, इंसर्ट, प्लैंकिंग एंड स्ट्रेटिंग, यानी कि जो एक्सकवेशन कोलैप्स ना हो उसके लिए हमें शटरिंग सपोर्ट देना, ये सब उसके मेन आइटम में
इंक्लूड होता है, उसके पेमेंट सेपरेट नहीं होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम टाइप ऑफ एक्सकवेशन एज़ पर IS 1200। IS 1200 में हमारा एक्सकवेशन के क्राइटेरिया बांट रखे हैं, जैसे कि सरफेस ड्रेसिंग है, रफ या मास एक्सकवेशन है, या सरफेस एक्सकवेशन है, और या एक्सकवेशन ओवर एरिया है, या ट्रेंचेस या फाउंडेशन। तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे सरफेस ड्रेसिंग, हम कोई साइड स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम कोई साइड स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप का हमारा एरिया रहता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए हम 100-150 mm डेप्थ की एक्सकवेशन करते हैं। वो हमारा सरफेस ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग आता है। इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है और इसकी डेप्थ 150 mm डीप। और उसमें कई पेड़ पौधे भी आ जाते हैं जिनको हमें काटना है या नहीं काटना है, या उसका आइटम नया बनेगा या सेपरेट आइटम में जाएगा वो। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि फिगर देख रहे होंगे आप, जैसे कोई हमारा पेड़ आ गया क्लीनिंग में, तो हम कैसे जानेंगे इस पेड़ को परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है, इसको काटना है या नहीं काटना है, ये किस आइटम में जाएगा, सेपरेट आइटम बनेगा पेड़ का या इसी में स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर हाइट पे इसका गिर्थ नापते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, इसका गिर्थ नापते हैं। अगर ये 300 mm से कम है तो इसको हम कोई परमिशन लिए बिना ही काट सकते हैं। अगर ये 300 mm से एबव है तो इसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC निकलवानी पड़ेगी और उसका परमिशन लेना पड़ेगा, कई सारे फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम इसका नया सेपरेट आइटम में क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये आप जान ही गए होंगे कि गिर्थ यानी कि पेड़ की पेरीफेरी या सरकमफेरेंस। तो इसके बाद हमारा आ जाता है, आप देख रहे होंगे, रफ या मास एक्सकवेशन। जैसे हमारा कुछ पहाड़ी एरिया है और उसको 1 मीटर या 1.5 मीटर तक हमें खुदाई करके उस एरिया को समथिंग प्लेन करना है, और साइड वाइड उसकी ज़रूरी नहीं कि हमें साइड उसकी बनानी है, कुछ करना है। उसके लिए जो एक्सकवेशन किया जाता है वो रफ या मास एक्सकवेशन के अकॉर्डिंग आता है। इमेज देख रहे होंगे, 1-1.5 मीटर के लिए हम एक्सकवेशन कर देते हैं, वो मास एक्सकवेशन के अकॉर्डिंग आता है। इसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है सरफेस एक्सकवेशन। इसमें क्या होता है, एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर एज प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 300 mm डीप शैल बी डिस्क्राइब एज सरफेस एक्सकवेशन एंड मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर। यानी कि 300 mm डेप्थ तक जो हम एक्सकवेशन करते हैं वो सरफेस एक्सकवेशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सकवेशन ओवर एरिया। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेन टॉपिक है हमारा, साइट पे यही ज़्यादा यूज़ होता है, और तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यह इसमें क्या है कि हमारा 300 mm से एबव डीप जाना है तो उसके लिए एक्सकवेशन ओवर एरिया के अकॉर्डिंग लिया जाता है, और इसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में ही होता है। जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद आता है हमारा एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन एंड फॉर पाइप। जो एक्सकवेशन हमारा पाइप्स के लिए किया जाता है, जिसकी विड्थ हमारी 1.5 मीटर से कम है और प्लान एरिया भी 10 स्क्वायर मीटर से कम है, उसको हम ट्रेंचेस एक्सकवेशन में IS 1200 ने क्लासिफाई कर रखा है। इसका मेजरमेंट भी क्यूबिक मीटर में होता है। तो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम एज़ पर CPWD मेजरमेंट के डिटेल में पढ़ने से पहले हम आपको इसका फिगर, इसके ड्राइंग दिखा देते हैं कि कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, NGL से 1 मीटर हमारा ये ट्रेंच है जो 300 mm डाया का हमें एक्सकवेशन करना पाइप के लिए। तो 300 mm डाया इंटू एन है, 25-25 mm उसकी थिकनेस है, और 125 बोथ साइड हम विड्थ में ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारी 600 mm विड्थ हो जाएगी। तो हमारा जो पेबल होगा वो अप टू 1 मीटर के लिए 600 mm विड्थ फॉर 300 mm डाया के लिए पेबल होगा एज़ पर CPWD, एज़ पर IS 1200। अगर जैसे ही हमारी 1 मीटर से डेप्थ एक्स्ट्रा हो रही है तो एवरी
1 मीटर पर हमें 50 mm का एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस और मिलेगा। तो हमारा जैसे 1 मीटर के बाद 2 मीटर होगा, तो एवरी 1 मीटर पर हमें 50 mm एक्स्ट्रा विड्थ और मिल जाएगी। तो ये हमारा जैसे 600 mm 300 mm डाया के लिए 700 mm विड्थ का एक्स्ट्रा विड्थ हम क्लेम कर सकते हैं एज़ पर IS 1200 एंड एज़ पर CPWD के अकॉर्डिंग। जैसा कि इसमें लिख रखा है कि अप टू 1 मीटर डेप्थ फॉर ऑथोराइज्ड विड्थ ट्रेंच फॉर एक्सकेवेशन शैल बी अराइव्ड एट बाय एडिंग 250 सेंटीमीटर टू एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप। जैसा कि मैंने बताया था कि 125 mm 250 mm हो गया। और फॉर डेप्थ एक्सीडिंग 1 मीटर एंड अलाउंस फॉर 5 सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ फॉर ईच साइड ऑफ 10 शैल बी एडेड टू द ऑथोराइज्ड विड्थ। ये जैसे कि मैंने बताया था, ऑथोराइज्ड विड्थ में हम 50 mm एवरी 1 मीटर पर ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि हम जैसे ट्रेंच का एक्सकेवेशन कर रहे हैं 2 मीटर फ्रॉम द बॉटम फॉर द डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 2 मीटर, द एक्सकेवेशन प्रोफाइल शैल बी वाइडनेड बाय द अलोइंग स्टेप ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम फिगर में समझ लेते हैं कैसा है कि जैसे हम 2 मीटर का वर्टिकल एक्सकेवेशन कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्टेप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमारी 2 मीटर के बाद डेप्थ बढ़ती है तो एवरी 2 मीटर पे 500 mm का हमें स्टेप देना पड़ेगा। इस तरह आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ इसमें आपको यही बताई गई है कि 2 मीटर तक आप वर्टिकल फेस तक एक्सकेवेशन कर सकते हैं, उसके बाद एवरी 2 मीटर पे आपको 500 mm का स्टेप देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जैसे हमारा एक्सकेवेटेड मटेरियल, तो हमें जो एक्सकेवेशन एरिया है उससे कितनी दूर रखना है, उसके लिए यहाँ बताया गया है IS 1200 में 4.2.4 में all excavated shall be generally be described as excavated and getting out shall including throwing the excavated earth at least 1 meter या 1 by depth 3 depth। यानी कि जो एक्सकेवेटेड मटेरियल होगा, खुदाई का मटेरियल होगा, वो खुदाई के इर्द से 1/3 डेप्थ का या 1 मीटर मिनिमम आपको वहाँ पर रखना है। तो उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप उसके बाद मैंने बताया था कि ओवर एरिया के एक्सकेवेशन के बारे में बाद में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जनरली यही एक्सकेवेशन साइट पे ज़्यादा यूज़ होता है, ओवर एरिया एक्सकेवेशन। आप फिगर देख रहे होंगे फाउंडेशन के लिए जैसे एक्सकेवेशन दिखाया है। तो ओवर एरिया एक्सकेवेशन में क्या होता है कि हमारी डेप्थ जब 300 mm से ज़्यादा डेप्थ में जाना है, तो उसके लिए हम ओवर एरिया एक्सकेवेशन एज़ पर IS 1200 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो इसके बारे में हम पहले IS CPWD के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इसमें वर्किंग स्पेस हमारा कितना अलाउ है। जैसा कि आप ये प्लान देख रहे हैं 3 मीटर बाई 3 मीटर का, तो अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए हमारा 300 mm चारों साइड वर्किंग स्पेस एक्स्ट्रा पेबल है। इन केस ऑफ ओपन फुटिंग अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर ऑल राउंड एक्सकेवेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आउटर डायमेंशन ऑफ फुटिंग। देख रहे हैं 300 mm इसके चारों साइड हमारा मेजरमेंट एक्स्ट्रा पेबल होगा एज़ पर CPWD के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है हमारी, इन केस ऑफ ओपन फुटिंग राफ्ट ए डेप्थ ऑफ मोर देन 1.5 मीटर ऑल राउंड एक्सकेवेशन ऑफ 750 सेंटीमीटर विल मेजर फॉर पेमेंट टू मेक अलाउंस फॉर द सेंटरिंग एंड शटरिंग। कि जो हमारा वर्किंग से शटरिंग और शटरिंग के लिए मिलेगा वो हमारा 1.5 मीटर से अधिक डेप्थ होने पर, ज़्यादा डेप्थ होगी 1.5 मीटर से, यानी कि 2500 mm की जैसे डेप्थ हमारी हो गई है, तो उसके लिए हमें 750 mm बोथ एवरी साइड वर्किंग स्पेस एक्स्ट्रा पेबल होगा। तो उसके लिए हमें पहले अप टू 1.5 मीटर 750 mm, फिर उसके बाद जो 1 मीटर बचा उसके लिए हमें 300 mm ओनली पेबल होगा एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस और सेंटरिंग एंड सेंटरिंग के लिए। तो इसका मेजरमेंट निकालने के लिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है। मैं बिल के फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने
आपको बिल का फॉर्मेट भी समझाया था मेजरमेंट निकालने के लिए, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक फुटिंग ले ली, F1 इसको ले लिया, आप देख रहे हैं इसको F1 फुटिंग ले लिया मैंने। तो 1500 mm डेप्थ के लिए 3 मीटर फाउंडेशन था, 3 मीटर आपको दिख रहा होगा, 3 मीटर 300 mm बोथ साइड वर्किंग स्पेस। विड्थ हमने ले ली 3 मीटर, बोथ वर्किंग स्पेस 300 mm और 1500 mm डेप्थ कंडीशन 1 के लिए। अब कंडीशन 2 के लिए क्या कहती है? कंडीशन 2 हमारी है जब हमारी डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा है, यानी 2500 mm डेप्थ हो गई, उसके लिए हमारी कंडीशन 2 में आपका मेजरमेंट निकालने के लिए कैसा क्या तरीका है, तो आपको ये दिखा देता हूँ मैं। पहले तो हम 1500 mm डेप्थ तक 750 mm ऐड करेंगे 3 मीटर में, ये 4.5 मीटर हो गया। फिर विड्थ में भी हम 750 ऐड करेंगे अप टू 1500 mm तक। ये क्वांटिटी हमारी अप टू 1.5 मीटर के लिए निकल आई। फिर उसके बाद जो डेप्थ हमारी बची 1 मीटर की, उसको हम 3 मीटर 300 3 मीटर 300 1 मीटर डेप्थ के लिए ये क्वांटिटी 1.5 मीटर से 3 मीटर के आइटम में चली जाएगी। तो बिल में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेजरमेंट में आपकी क्वांटिटी 1.5 से 3 मीटर हो गई और ये अप टू 1.5 मीटर। तो ये हमारा मेजरमेंट, मैंने बिल का फॉर्मेट आपको बताया था, आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट में सारा। फिर ये हमारा समरी शीट में चली जाएगी क्वांटिटी अप टू 1.5 मीटर के लिए चली जाएगी। टावर बी में मेजरमेंट निकाला था हमने, टोटल कम्युलेटिव क्वांटिटी होगी और ये एब्स्ट्रैक्ट में आपकी चली जाएगी अप टू 1.5 मीटर। रेट से मल्टीप्लाई होकर आपका अमाउंट निकल आएगा। तो ये आपका अमाउंट निकल आया 3,10,449, यही आपका COP में चला जाएगा। आप फॉर्मेट जब पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा एज़ पर CPWD वर्किंग स्पेस ओवर एरिया एक्सकवेशन के लिए। उसके बाद IS 1200 में भी दिया है, अगर अथोराइज्ड वर्किंग स्पेस शैल बी स्पेशल इन ईच केस वेयर अथोराइज्ड वर्किंग स्पेस इज नॉट टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग शैल बी अप्लाई 600 मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ सब स्ट्रक्चर, यानी कि सब स्ट्रक्चर के फेस से हम 600 वर्किंग स्पेस, जैसे हमने 300 लिया था उसमें एज़ पर CPWD, तो हम इसको 600 वर्किंग स्पेस एज़ पर IS 1200 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सकवेशन के बारे में एज़ पर IS कोड के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की, आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स।